मैयत यहां लाई जा रही है और अब मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी कब्रिस्तान के अंदर गए हैं। कालीबाग कब्रिस्तान जो कि मुख्तार अंसारी का पैतृक कब्रिस्तान बताया जाता है, यहीं पर उसके परिवार के लोगों को भी दफन किया गया है। और जानकारी आ रही है कि मुख्तार अंसारी को उसके पिता और मां की कब्र के पास ही दफन किया जाएगा। अलग अलग कैमरों के एंगल से हम आपको दिखा रहे हैं। माफिया मुख्तार अंसारी जो कि 36 साल तक पूर्वांचल पर राज करता रहा, जिसके इशारे पर वहां सरकारें बदल जाया करती थीं, और चाहे सरकार मुलायम सिंह यादव की रही हो या फिर मायावती की, अंसारी परिवार का दबदबा जबरदस्त रहा। जी रितेश, लोग अब यहाँ पर पहुँच गए हैं और वो अपील करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि आप किनारे पर खड़े हो जाइए, जो रास्ता है, जो मुख्य रास्ता है, उसको खाली कर दीजिए और किसी भी तरह की अव्यवस्था को उत्पन्न न होने दीजिए। आपको बताएं कि कुछ देर पहले पुलिस के जो अधिकारी हैं उन्होंने इस लाउड स्पीकर को संभाल रखा था, इस लाउड स्पीकर की जिम्मेदारी संभाल रखी थी, लेकिन जो भीड़ तंत्र है उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे और लोग बार बार इस गेट के सामने इकट्ठा हो रहे थे, जमा हो रहे थे। और ऐसी स्थिति में अब खुद मुख्तार अंसारी परिवार से जुड़े हुए जो सदस्य, देखिए अफजाल अंसारी फिर एक बार बाहर आ गए हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अफजाल अंसारी ही लोगों से अपील कर रहे हैं, हाथ जोड़कर लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप जगह दें, जगह को बनाए रखें, किनारे पर खड़े हो जाएं, पीछे खड़े हो जाएं और इस व्यवस्था का सहयोग करें। तो जिस तरह से हम थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि एक व्यक्ति जो है वो इस व्यवस्था को कहीं न कहीं मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होगा, तो वही व्यवस्था मेंटेन करने के लिए अफजाल अंसारी यहाँ पर देखिए बाहर आए हैं। हालांकि उनकी तबीयत थोड़ी नासाज जरूर है, लेकिन आज व्यवस्था को मेंटेन करना, व्यवस्था को पूरी तरह से सुचारू करना ज़रूरी है। और अफजाल अंसारी आपको यहाँ पर बाहर दिखाई दे रहे हैं। अब थोड़ी ही देर में यहाँ पर जो जनाजा है वो पहुँचेगा और जनाजे के पहुँचने के साथ ही सुपुर्द खाक की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो लोग हैं उनको पीछे जाने की अपील कर रहे हैं अफजाल अंसारी, और जो भीड़ तंत्र है उसको ये कह रहे हैं कि आप गेट खाली कर दीजिए, गेट पर अगर आप रहेंगे तो उससे व्यवस्था खराब होगी। और पुलिस हो या फिर उसके साथ ही जो अधिकारी हैं वो सभी अफजाल अंसारी के साथ हैं और लोगों से यहाँ से किनारे से हटने की अपील कर रहे हैं। तो देखिए ये परिवारजन आपको सामने दिखाई देंगे कि आखिर ये जो पूरा का पूरा कहे कि भीड़ का पूरा मजमा है यहाँ पर लगा हुआ है और धक्का लगाया जा रहा है। देखिए धक्का मुक्की की स्थिति है। और देखिए अब थोड़ी देखिए जिलाधिकारी और इसके साथ यहाँ के पुलिस अधीक्षक, पुलिस कप्तान यहाँ पर हाथों में माइक लिए हुए इस भीड़ के बीच पहुँच चुके हैं और फिर से अपील करते हुए देखिए ओमवीर सिंह यहाँ के पुलिस कप्तान लोगों से अपील कर रहे हैं, पीछे हट जाइए, आप किसी भी व्यवस्था को खराब मत कीजिए, गेट छोड़ दीजिए, क्योंकि जनाजा अब कुछ ही पलों में सामने आएगा, जनाजा कुछ ही पलों में सामने आने वाला है। तो अब जनाजे का इंतज़ार और जो व्यवस्था है उसको सुचारू करते हुए जो पुलिसकर्मी है वो है। और ऐसा कहा जा रहा है कि मात्र 4 से 5 मिनट के अंदर जो जनाजा है वो यहाँ पर जो कब्रिस्तान का गेट है वहाँ पर पहुँच जाएगा। हम आपको डीएम की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए आरिका अखौरी नीचे मास्क लगाए, भीड़ के बीच मास्क लगाए, यहाँ पर देखिए चहलकदमी करते हुए। और बड़ा ज़रूरी होता है जब किसी ज़िले के 2 प्रमुख अधिकारी, चाहे वो पुलिस कप्तान हो या फिर जिलाधिकारी हो, ऐसी व्यवस्थाओं को मेंटेन करते हैं। लेकिन ज़रूरी इसलिए होता है कि जब आपके पास ऐसे कोई इनपुट हो, तो जिस भीड़ में शामिल कुछ लोग ऐसी सूचनाएं भी थी कि उपद्रवी हो सकते हैं, तो उसको मेंटेन करने के लिए स्वयं जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो ज़मीन पर उतरे हुए हैं और उतरने के साथ पूरे मसले पर अपनी कड़ई निगहबानी। तो गेट का दृश्य हम एक बार दिखा दें, बाबूलाल जी जरा दिखाइए। देखिए गेट पर आपको सुरक्षाकर्मी मुस्तैद दिखाई देंगे। गेट के दोनों ओर जो भीड़ है, रस्से से उस भीड़ को मेंटेन करने का पूरा प्रयास, और लोगों से अपील की जा रही है कि आप आगे नहीं आएंगे। इसके साथ ही सड़क के दूसरे छोर पर भी लोगों को कह दिया गया है कि वो आप किनारे पे रहिए, इस कब्रिस्तान में प्रवेश करने का बिल्कुल प्रयास मत कीजिए, क्योंकि जब आप कब्रिस्तान में प्रवेश करेंगे तो अव्यवस्था फैलेगी। तो परिवार के साथ प्रशासन का और पुलिस का पूरा सहयोग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और कुछ ही देर में जो जनाजा है वो यहाँ पर पहुँच जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो थोड़ी देर के बाद जो जनाजा है वो कब्रिस्तान के गेट पर मौजूद होगा और यहाँ से अंदर प्रवेश करेगा। जी
बिल्कुल, अब से थोड़ी देर में जनाजे को अंदर ले जाया जाएगा कब्रिस्तान के और